नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। जिस बुलेट ट्रेन का इंतजार पूरे देश को है, उसकी पहली झलक हम आपको जी बिजनेस पर दिखाने जा रहे हैं, वो भी सीधे टोक्यो जापान से। और ये भी बता दें खासियत क्या है, अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ 2 घंटे में ये बुलेट ट्रेन सफर तय करेगी और इस सपने को हकीकत में बदलने जा रही है जापान की शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन। पिछले महीने ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और पीएम मोदी ने अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन के लिए भूमि पूजन किया था और 2022 में आने वाली बुलेट ट्रेन कैसी होगी, इसकी जानकारी और पहली झलक आप तक पहुंचाने के लिए जी बिजनेस पहुंच गया जापान के शहर टोक्यो। तो क्या है बुलेट ट्रेन की खूबियां, ये सब आपको बताएंगे हमारे सहयोगी नंद कुमार नायर, जो कि टोक्यो में बुलेट ट्रेन का सफर तय करके आए और वहां पर उसकी खासियत को समझ कर आए। और क्योंकि ये वही बुलेट ट्रेन है जो भारत में भी दौड़ने जा रही है, तो चलिए आपको सीधे टोक्यो ले चलते हैं। 2022 में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की पहली झलक जी बिजनेस आपके लिए खास तौर पर लाया है। भारत में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन के सफर पर जी मीडिया संवाददाता नंद कुमार नायर के साथ इस सफर का मजा लीजिए। भारत बहुत तेजी से बदल रहा है और हर चीज़ में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा ही बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा भारतीय रेल सर्विस में भी। और इसमें एक जो नया एडिशन होने वाला है वो है बुलेट ट्रेन का, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत तेज़ रफ्तार से चलती है। और भारत में ये शुरू होने वाली है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। 8 घंटे का सफ़र है मुंबई और अहमदाबाद के बीच का, लेकिन ये जो 8 घंटे का सफ़र है ये कट कर रह जाएगा सिर्फ 3 घंटे का। वजह इन ट्रेन्स की रफ्तार। जी हाँ, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये ट्रेन पकड़ सकती है। और जब जापान में इसकी 2015 में टेस्टिंग चल रही थी तब तो 620 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड तक ये ट्रेन पा चुकी हैं। भारत में इसको आने में थोड़ा समय लगेगा। 2023 में भारत में ये ट्रेन तो शुरू होंगी। इस वक्त हम जापान के उत्सुमिया स्टेशन पर मौजूद हैं। हमारे दिल्ली मेट्रो जैसे ये स्टेशन है जो कि देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर आए आपके लिए। और ये बुलेट ट्रेन आप इस वक्त अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं जो कि स्टेशन पर आ रही है। जी हाँ, देखने में बिल्कुल अनोखी एंड इंजीनियरिंग मार्वल, जो कि आपके घंटों के सफर को बहुत कम करके रख देती है। अभी हमारी ट्रेन का वक्त नहीं हुआ है, हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी आराम से लोग आते और जाते हैं। तो ट्रेन भी पहुंच चुकी है। बुलेट ट्रेन की जब हम बात कर रहे हैं, टोक्यो से ओसाका के बीच में जब पहली बुलेट ट्रेन शुरू की गई थी वो 1964 में थी। और भारत में आप जानते हैं 2023 में है जब आपको पहली बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी। लेकिन जी मीडिया के दर्शक इस बुलेट ट्रेन का मज़ा अभी ले सकते हैं। हम आपके लिए इस वक्त इस स्टेशन से टोक्यो तक जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग जापान में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है कीमत। आम ट्रेन से मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। जहाँ से हम इससे जा रहे हैं करीब 4000 येन का 2000 रुपये जो कि हमें इस बुलेट ट्रेन की यात्रा के लिए चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ शायद जब आपको मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ट्रेन शुरू होगी देखने को मिलेगा। जब हम भारतीय रेलवे नेटवर्क में कमियों की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में आती हैं। सबसे पहले ध्यान में आती है वक्त की पाबंदी,
दूसरा साफ़ सफाई, ये चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से सीख सकते हैं। करीब हर 3 मिनट में एक बुलेट ट्रेन निकलती है और फिर भी आपको पंक्चुअलिटी के मामले में कहीं भी शिकायत का मौका नहीं मिलता है। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि अब तक पिछले 30-40 सालों में अब तक कोई भी बड़ा हादसा इन ट्रेन के मातहत सुनने में नहीं आया है। कि जापान वैसे भी साफ़ सफाई के मामले में बहुत आगे है। भारत में भी अब इसके लिए एक मिशन है जो कि चल रहा है। लगातार मेरी नज़र इसके स्पीड पर जा रही है, लेकिन इसके स्पीड के अलावा भी कई और चीज़ें हैं जिन पर मेरा ध्यान गया है। और अगर सच कहूँ तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है उनमें भी इस्तेमाल होनी चाहिए। समय की पाबंदी जो कि बेहद ज़रूरी है, जो कि शायद आपको इंडियन रेलवेज़ में नहीं देखने को मिलती। और हर 3 मिनट में एक ट्रेन निकलती है, फिर भी आपको पंक्चुअलिटी के मामले में कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। साफ़ सफाई जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर भी मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि इन ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं भी किसी तरीके की आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। आप चाहे तो ट्रेन में देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और आप अगर इसके लू में भी नज़र डालेंगे, टॉयलेट्स में भी नज़र डालेंगे, तो वही साफ़ सफाई आपको यहाँ के टॉयलेट्स में भी देखने को मिलेगी। साफ सफाई का इस गाड़ी में खास ख्याल रखा गया है और 230 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार होने के बावजूद गाड़ी कहीं हिलती नहीं। इस बुलेट ट्रेन में आप लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वाईफाई की सुविधा भी मौजूद है, यानी कि आप हमेशा अपने प्रियजनों से कनेक्टेड रहते हैं। और आप सोच सकते हैं कि 230 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की इस ट्रेन की रफ्तार है, लेकिन आप देखिए कहीं भी ये ट्रेन ऐसा लगता नहीं कि अपनी जगह से हिल रही है या डामाडोल हो रही है। इट्स सो स्मूथ। चलिए, हमारा ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। हम पहुँच चुके हैं टोक्यो। 55 मिनट का जो है हमारा सफ़र था, बेहद आरामदायक रहा और बेहद रोचक भी रहा। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें सीखने को मिली। इंतज़ार करेंगे 2023 तक का, जब मुंबई अहमदाबाद में यही बुलेट ट्रेन आपको दौड़ती नज़र आएगी, 8 घंटे के आपके सफ़र को 3 घंटे में करती हुई। कैमरामैन दिवाकर चोपड़ा के साथ नंद कुमार नायर, जी मीडिया। तो अभी आपने जिस बुलेट ट्रेन का सफर किया वो जापान की शिंकासेन है। यही ट्रेन भारत में दौड़ेगी और भारत में इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले महीने ही गुजरात के साबरमती में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने इसकी बुनियाद रखी थी और सरकार का ये कहना है कि देश जब आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा, उस वक्त देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने को तैयार होगी। 14 सितंबर 2017 को भारत के जापानी दोस्त शिंजो आबे एक बड़ी सौगात लेकर आए। ये सौगात है बुलेट ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के भूमि पूजन के साथ ही ये तय हो गया कि अब बुलेट रफ्तार वाले देशों की कतार में बहुत जल्द भारत भी शामिल होगा।
पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने भारत के पहले हाई स्पीड रेल नेटवर्क की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती से की। पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का भी एक उम्दा उदाहरण है, एक प्रतीक है। अगर आज इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे परम मित्र श्री आबे-सान को जाता है। मुंबई अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन को चलाने की डेडलाइन पहले 2023 थी, जिसे अब 15 अगस्त 2022 कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बुलेट भारत में नई क्रांति लाएगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी, नए रोजगार पैदा करेगी। शिंजो आबे ने कहा कि बुलेट ट्रेन का सफर न सिर्फ तेज बल्कि सुरक्षित होगा। इसकी गारंटी जापान देता है। 日本の新幹線は開業以来死亡事故ゼロ、世界一の安全を誇ります。日本は今年に入ってすでに3度にわたり鉄道安全の専門家をインドに派遣しました。日本は新幹線に代表される鉄道安全の知見を惜しみなく共有し、インド全国で鉄道の安全確保に協力します。 जापान की शिंकानसेन सेवा जब से शुरू हुई है, एक भी घातक दुर्घटना नहीं हुई है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यह विश्व की सबसे सुरक्षित रेल सेवा है। इस साल जापान ने 3 बार सुरक्षा विशेषज्ञों को भारत भेजा है। जापान शिंकानसेन की उत्तम स्तर की रेल सुरक्षा का ज्ञान भारत के साथ साझा करेगा और इससे भारत की सभी रेल सेवाओं में सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहयोग देगा। हाई स्पीड कॉरिडोर से न सिर्फ यातायात तेज होगा, लेकिन ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और इससे चाहे ट्रांसफर ऑफ मैन पावर हो या सामानों की ढुलाई हो, ये बहुत ही सरल और सुगम हो जाएगी। इससे देश का विकास भी होगा और मैंने जैसे पहले कहा, देश को एक नई रफ्तार मिलेगी। साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और ठाणे से होते हुए बुलेट ट्रेन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी स्टेशन पर खत्म होगी। आपको बताएं कि भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन 460 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेगी। 27 किलोमीटर ट्रैक सुरंग के अंदर और 13 किलोमीटर जमीन पर होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। जापान भारत को 88,000 करोड़ रुपए कर्ज सिर्फ 0.1% ब्याज पर देगा। तो सीधे जापान से बुलेट ट्रेन यानी वहां की शिंकानसेन का सफर हमने आपको करके दिखाया और वैसी ही कुछ तस्वीर बहुत जल्द आप भारत में देख पाएंगे। कैसी तैयारियों की जरूरत है, इस वक्त हमारे साथ एस.के. विज साहब, फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड, जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। बुलेट ट्रेन जिसका इंतजार काफी वक्त से भारतीयों को है, जापान में जिस तरह सरपट दौड़ती है विदाउट एनी एरर, भारतीय पैमानों के मुताबिक भारत में जब शुरू होगी तो कैसी तैयारियों की जरूरत है? जापान हमारे साथ है और जापान का एक्सपीरियंस, जापान की टेक्नोलॉजी और जापान का मनी जो है, ये टुगेदर क्रिएट करेगा एनवायरनमेंट, ए फाइनल रिजल्ट, ऑपरेशनल ट्रेन, बुलेट ट्रेन रनिंग एंड देयरफॉर इसके बारे में हमें काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये ठीक ऑपरेट होगी, ठीक बनेगी, ठीक चलेगी। और बाकी ऑफ कोर्स जहाँ तक फेयर की बात है, वो तो कंपटीशन है एयर ट्रैवल के साथ में। एयर ट्रैवल को इस तरफ अट्रैक्ट करना है और ये जो ट्रैवल है ये नेट टाइम जो है एयर ट्रैवल से कम लेगा थोड़ा सा, ये अनुमान है। और
एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होगा, क्योंकि जब एक बहुत डिफरेंस हो जाता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से नई एनवायरनमेंट में, तो लोग उसके लिए अडेप्ट भी करते हैं और उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो प्रेजेंट भारतीय रेल है उसमें भी कुछ चीज़ों का होगा, उससे एक मोमेंटम जनरेट होगा और ये सब चीज़ें भारत के लिए अच्छी हैं। सर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ज़्यादा बताया जाता है, बट वो सर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की आवश्यकता है, क्योंकि अहमदाबाद से मुंबई के बीच की 509 किलोमीटर का सफर जो है बुलेट ट्रेन है 320 किलोमीटर की रफ्तार से पूरा करेगी। 2 से 3 घंटे के बीच में 8 घंटे का सफर पूरा करना। कुल चैलेंजेस आपको इसमें लगते हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिनसे पार पाने की जरूरत है? नहीं, चैलेंजेस जैसे शुरू में था कि ये सरफेस पर मेजॉरिटी लेंथ होगी, उसकी बजाय में जैसे आपने भी बताया 460 किलोमीटर एलिवेटेड होगी, तो एक लैंड एक्विजिशन का जो चैलेंज है वो काफ़ी कम हो जाता है। पर लैंड एक्विजिशन का चैलेंज एट दिस मुंबई ये जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर वो एक है, वहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वहाँ पे एक फाइनेंशियल हाउस भी तैयार हो रहा है जो कि इस चीज़ को कंप्लीमेंट करेगा सुविधा के साथ और कस्टमर के साथ में। और सिमिलरली जैसे मान लीजिए ये चैलेंजेस कुछ स्टेशंस के जो हैं, पर उन चैलेंजेस के साथ साथ रिसोर्सेज भी जनरेट होगी। जैसे कोई नया सिटी सेंटर डेवलप हो जाएगा तो वहाँ की लैंड का जो एप्रिसिएशन और उससे जो रेवेन्यू जनरेशन होगा गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, और वो चीज़ें जो हैं दे विल पे बैक दी लोन लाइबिलिटी जैसा कि लोन का अरेंजमेंट है। सर तो बहुत इंटरेस्टिंग बाकी सेफ्टी के प्रोविजन जैसे आप जानते ही हैं कि जापान में ये पिछले कोई 40 साल से चल रही है और एक भी कोई फेटल एक्सीडेंट नहीं है। पंक्चुअलिटी जो है इतनी अच्छी मेंटेन होती है। बेसिकली एक ये सिक्योर कॉरिडोर बन जाता है। उस सिक्योर कॉरिडोर से सेफ्टी भी इंश्योर होती है। बाकी ऑफ कोर्स देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी उसमें शामिल है कि जो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सेफ्टी कैसे रहेगी, जो रोलिंग स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसी होगी, प्रिवेंटिव रिप्लेसमेंट कैसी होगी, ताकि एक्सीडेंट की आशंका बिल्कुल रहे नहीं। राइट सर, क्योंकि यहाँ पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा का सफर बुलेट ट्रेन तय करेगी। हाई स्पीड, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से फिर भी ये कम ही है अगर मैं गलत ना हूं तो ऐसी स्पीड में आपको लगता है कि कुछ एरर की गुंजाइश कहीं पर हो जाती है जहां पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए जरूर है, कोई टेस्टेड स्पीड्स चाइना में यूरोप में हायर हैं, 400 से भी ऊपर हैं, बट ये एक रिस्पेक्टेबल स्पीड है। और वो स्पीड्स जो अचीव अगर करनी भी होंगी उसके लिए इस सिस्टम्स में प्रोविजंस रखे जाएंगे। उसमें कोई रोलिंग स्टॉक की नई टेक्नोलॉजी आएगी ओवर द ईयर्स जो कि अभी बहुत कॉमन नहीं हुई है बाकी विदेशों में भी, तो वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी। जैसे जैसे ग्रोथ होगा इसका फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में वो भी मैं मानता हूँ शामिल होगा। तो आज की जो स्पीड है 320 अगर मैक्सिमम है तो एक रिस्पेक्टेबल स्पीड है, कोई इतनी कम नहीं है। और बाकी जो स्पीड जो आप सुनते हैं, एक तो आप मैगलेव ट्रेन की स्पीड सुनते होंगे अबाउट मैक्सिमम स्पीड कोई 540 या 550, और भी कोई टेस्ट स्पीड सुनते होंगे, पर वो चीज़ें एक तो मैगलेव डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और बाकी टेस्ट स्पीड तो टेस्ट स्पीड है। ऑपरेशनल स्पीड और टेस्ट स्पीड में थोड़ा अंतर रहता है। आमतौर पर भारतीय रेल में वो अंतर 10% का होता है, इसमें भी कुछ अंतर होगा। तो आप मेरे ख्याल में इसकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में इसको अकोमोडेट कैसे कर लिया जाएगा, फर्दर इंक्रीज इन स्पीड को, उसकी आशा रखते हुए ये स्पीड को उचित समझे। सर अहमदाबाद से मुंबई पहले बुलेट ट्रेन का सौगात मिलने जा रही है, उसके बाद कुछ प्रस्तावित कुछ और रूट्स भी हैं, जैसे दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, दिल्ली से अमृतसर, मुंबई से नागपुर और दिल्ली से नागपुर। आपको क्या लगता है कि इसके बाद का एक बेस्ट रूट जो है वो बुलेट ट्रेन के लिए कौन सा हो सकता है? देखिए अहमदाबाद मुंबई जो है राइडरशिप के हिसाब से, जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से
एक बहुत अच्छा और बेस्ट पॉसिबल रूट काफ़ी 15 सालों से विचार में था। ये कोई विचार में आज नहीं आया है। बाकी सिमिलरली विचार में दिल्ली से अमृतसर का रूट सोचा जाता है। बट एक चीज़ उसके साथ और भी है। देखिए, ये बुलेट ट्रेन एक अचीवमेंट कर लेना भारत के लिए, एक अपने पावर स्ट्रक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट करना, कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना, टेक्नोलॉजी बाकी चीज़ों में ट्रांसफ़र करना, उन सब चीज़ों के लिए बहुत उचित है। पर इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कर लेना बुलेट ट्रेन्स का पूरे कंट्री में एक काफ़ी एक्सपेंसिव प्रपोजल है। और उन जगह के लिए मैं कहूँगा कि कुछ और भी वायबल और मोस्ट क्या कहते हैं इकोनॉमिकली वायबल और प्रॉपर सॉल्यूशंस भी होंगे। तो सिंपली ये सोचना कि दिल्ली पटना, दिल्ली बनारस और सब जगह में बुलेट ट्रेन ही हो जाएगी। अब चाइना ने एक्सपेंशन किया है, कोई 11,000 किलोमीटर पिछले कोई 8-10 साल में कर दिया है। मोर इंफ्रास्ट्रक्चर वायबल ऑप्शंस आप यहाँ पर कह रहे हैं सर। पावर प्रोजेक्शन का एटीट्यूड है वो एक अलग है। हमारा एटीट्यूड शायद उतना एग्रेसिव है नहीं। लेकिन सर ये अच्छी बात है कि फिलहाल क्योंकि इसकी बुनियाद रख दी गई है, शिलान्यास हो गया है और जल्द ही बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई रूट के बीच दौड़ेगी और जो आपका 8 घंटे का सफर है वो घटकर 2 से 3 घंटा हो जाएगा। राइट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे शो में और बहुत डिटेल में बताने के लिए कि एक्चुअली क्या चैलेंजेस या किस तरीके से प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। तो बहुत जल्द ही और इनफैक्ट 2022 तक ही आप देखेंगे कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ती हुई नजर आएगी।